हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश वर्सेस यू, करंट फीलिंग्स। आपके क्रश के लिए क्या फीलिंग्स हैं एंड उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। सो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, कोई इंसान आपको अच्छा लगता है, बट मेन यहाँ पे पॉइंट है कि वो आपको जानते हो, आप उनसे मिले हो, आप उनके माइंड में होने चाहिए हो। ठीक है, कोई स्ट्रेंजर, कोई अननोन पर्सन नहीं होना चाहिए जिसको आपके बारे में पता नहीं है, जिसको आप कभी मिले नहीं हो। उनके लिए रीडिंग नहीं है। ठीक है, देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस कर रहे हो, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एक साइड पे आपकी उनके लिए फीलिंग्स होंगी और एक साइड पे उनकी आपके लिए फीलिंग्स होंगी। ठीक है, एनर्जीज़ जो हैं वो फिर भी आप लोगों ने जनरल की तरह लेनी है, कलेक्टिव की तरह लेनी है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो, बट जितना आपसे रेजोनेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। और अगर आपसे कुछ रेजोनेट नहीं भी करता तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं एक कार्ड आपकी तरफ से लूँगी कि आप उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो। एंड मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग रिसर्च कर रहे हो इनके बारे में, या तो आप स्पाई कर रहे हो, आप स्टॉक कर रहे हो इनको, अपने क्रश को, बिकॉज ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उनके बारे में जानना चाहते हो। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जो उनसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, और कम्युनिकेशन करने के लिए आपको लगता है कि आपको उनके बारे में पता भी होना चाहिए कुछ, आप उनको कि लाइक कैसा ये इंसान। लेट्स सी, एक कार्ड आपकी साइड से होगा और एक ये आपके क्रश की साइड से होगा। देखते हैं सबसे पहले आप क्या महसूस कर रहे हो अपने क्रश के लिए। एक कार्ड आ गया आपकी साइड से। अब देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। वीवर्स के क्रश के क्या फीलिंग्स हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश उनके लिए। आई नीड जस्ट वन कार्ड प्लीज़ टैरो। वीवर्स के क्रश उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ फिश। ओके, ये अनफोल्ड कार्ड हो गया। तो हम पहले आपके क्रश की फीलिंग्स की बात कर लें। इनके नेम का फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो सकता है, 34 एज हो सकती है, 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके क्रश का। स्टार साइन मुझे पाइसेस दिख रहा है आपके क्रश का। बट ऐसे लग रहा है आपके ये जो भी क्रश हैं, या तो ऑलरेडी आपका कोई जॉब, आपका कोई आई फील फाइनेंसेस से रेलिवेंट है, बैंकर हो सकते हो आप, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे है, आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम, एम बी ए, समथिंग लाइक दिस। बट ये जो भी आपके क्रश है ना, वो किसी तरह से चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में कुछ कनेक्शन बने। यस, हो सकता है ये कोई बिज़नेस आपकी पार्टनरशिप चल रही है, या फिर किसी तरह से आप दोनों फाइनेंसेस में हो सकते हो। एज अ प्रोफेशन आपका कुछ हो सकता है, कॉमर्स से रेलिवेंट भी हो सकता है, आपकी अपनी सेम डिग्री हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे। यस, बट ऐसे ही एनर्जी दिख रही है जैसे ये कुछ महसूस करते हैं कि इनको किसी चीज़ में आपसे गेन हो सकता है, या तो फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश फील करते हैं कि यू गाइस कुड बी अ वेरी रिच, वेरी वेल्थी। यस, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो उनको लगता है यू गाइस हैव अ वेरी गुड लक, आपके पास काफ़ी फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, आपकी सेविंग हो सकती है काफ़ी। या फिर इनको फील होता है कि आप जो हो हमेशा अपनी लाइफ में किस तरह आप ग्रो कर सकते हो, या किस तरह आप जो है वो आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में, आपका फोकस इस पे होता है। तो इनको ये काफ़ी ये चीज़ें पसंद आती हैं। बट ये आपसे भी किसी तरह से कुछ इस चीज़ में चाहते हैं कि इनको भी फ़ायदा हो, कुछ हो। मे बी आपके साथ कोई बिज़नेस प्लान करने का सोच रहे हैं, या फिर किस तरह से कोई कोलैबोरेशन हो सकती है, बिज़नेस से रेलिवेंट, फाइनेंस से रेलिवेंट। ये भी एनर्जी दिख रही है। बट लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हो। वी हैव 3। आपको फील होता है कि कुछ ना कुछ आपके और आपके क्रश के बीच में जो है ना, शायद पास्ट से जुड़ा हुआ है। आप कुछ चीज़ें इनके साथ जैसे ये गेन करना चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हो कि कुछ आपकी ग्रोथ हो, आपका कुछ इनके साथ बने, कुछ किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी, किसी तरह की कोई चीज़ स्टार्ट करना आपकी तरफ से मुझे एनर्जी दिख रही है। आपको फील होता है कि शायद आपके क्रश आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट या तो आपके और इनके बीच में कुछ फाइनेंशियली डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है यहाँ पे जो मुझे आ रही है। अदरवाइज़ आपकी तरफ से नंबर 5 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 7 भी हो सकता है। यस,
बट आपको फ़ील हो रहा है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ आपका आपके क्रश के साथ कर्मा कनेक्टेड है, या फिर पास्ट से कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन है जिसकी वजह से शायद आपको लगता है कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या ये आपके क्रश आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिकॉज इट कुड बी अ स्पिरिचुअल एनर्जी। आपको फील होता है कि आपका इस क्रश के साथ और इस क्रश का आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि एक मतलब कुछ स्ट्रेंजर वाली वाइब आ नहीं रही हैं, और ऐसे आपको लगता है कि जैसे कुछ तो है ऐसा जो कि आपको इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, या ये आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक आपको लगता है कि आप शायद एक अनयूजुअल सी एनर्जी है, आप शायद नहीं चाहते इनके बारे में सोचना, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो, और आपको यही समझ नहीं आती आप क्यों इस इंसान के बारे में सोच रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपका कर्मा कनेक्टेड है इनके साथ, कुछ पास्ट का हो सकता है कर्मा, या फिर आप पास्ट के कुछ सोलमेट हो सकते हो, या फिर पास्ट का कुछ ना कुछ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है ऐसा जो कि अब कोई उस पर्पस को पूरा करने के लिए आप दोनों मिले हो। बट ऐसे लग रहा है जैसे आपको फील होता है कि आपका कुछ इनके साथ ना डे बाय डे कुछ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, या तो आपकी अटैचमेंट हो रही है, या फिर आप डे बाय डे इनको सोचना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आप डे बाय डे इनके साथ ज़्यादा अटैच हो रहे हो, चाहे बात हुई है या नहीं हुई। और आपको ये भी फील होता है कि आप की लाइफ में शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कहीं ना कहीं। जैसे आपके पास ना हो या फिर आपको नज़र ना आए, तो आप कहीं ना कहीं इनको ढूंढते रहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आप किसी तरह से ये आपके आसपास ही रहें, या आप इन टच रहो इनसे। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांगली आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे एक इंसान होता है ना, उसका किसी के बगैर जीना मुश्किल हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे ही आपको नज़र नहीं आते तो आप एकदम से इरिटेट हो जाते हो, और जब आप इनको देखते हो आपको फील होता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और आपकी एनर्जी बहुत एकदम से रिचार्ज हो जाते हो आप, यहाँ पर आप एकदम से बड़ी आपकी एनर्जी बूस्ट कर जाती है। दैट्स वाई आपको फील होता है कि आपको इनके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहिए, या फिर ये कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस वजह से ये सब कुछ आपको फील हो रहा है। बट लेट्स सी, हम यहाँ से कुछ देखते हैं। एक कार्ड ही आपकी साइड से लूँगी और एक कार्ड ही आपके इस क्रश की साइड से लूँगी। देखते हैं वीवर्स की फीलिंग्स। वी हैव अलाइन, यस, कि मैं ऑलरेडी यही बात कर रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ अलाइनमेंट आपको फील हो रही है, और आपको लगता है कि ये भी आपके साथ अलाइन हो रहे हैं उसी सेम वे में जिस तरह आप उनके साथ अलाइनमेंट फील करते हो। बट यहाँ पे वो स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है गाइस। नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट। सो आपकी एज 37 या 35 भी हो सकती है, बट आप कहीं ना कहीं इनके साथ अलाइन हो, ठीक है, इन अ 5D लेवल। 3D लेवल पे कुछ लोग हो सकते हैं, बट मुझे लगता है 5D लेवल पे आप ज़्यादा हो। और अगर ऑलरेडी आप 3D लेवल पे अलाइनमेंट है आपकी, या आप इनके साथ कनेक्ट हो, तो आप उस चीज़ों को और ग्रो करना चाहते हो, और आपको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि ये क्रश भी आपके साथ उसी इंटेंसिटी के साथ और उसी लेवल पे शायद आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं आगे, लाइक कोई ना कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं। बट ये जो क्रश है ना, इसको फील होता है कि आपसे उनको किसी तरह का कोई फ़ायदा हो सकता है, या फिर आप इनको कोई फ़ायदा दे सकते हो, या फिर आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। बट लेट्स सी मोर, क्या फील कर रहे हैं आपके क्रश की, क्या फीलिंग्स हैं, क्रश कैसा महसूस करते हैं व्यूअर्स के लिए। वन कार्ड, व्यूअर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। 2 कार्ड आ गए हैं, मुझे एक चाहिए था, चलें हम दोनों ले लेते हैं। वी हैव इट्स अ क्रिएटिंग एंड वी हैव ऑर्गेनाइज द माइंड। यस, ये आपके साथ कुछ ना कुछ महसूस करते हैं कि इनको क्रिएट करना है, और क्रिएट करना भी चाहते हैं, और उसी के लिए इनको फील होता है कि इनको सबसे पहले अपना माइंड बनाना है यहाँ पे। बिकॉज हो सकता है किसी चीज़ को लेकर ये शायद नेगेटिव है, बट इनको फील होता है कि अगर ये कुछ ऐसे आइडियाज़ सोचेंगे क्रिएट करने के, कुछ ना कुछ डिफरेंट आइडियाज़, तो मे बी ये आपके साथ कुछ चीज़ें बना सकते हैं। बट कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता है कि जैसे ये ही आपके साथ कुछ रिश्ता बनाना चाहते हैं, पता नहीं आप नहीं शायद बनाना चाह रहे। दैट्स वाई आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अपसेट एनर्जी है।
यहाँ पे एक ओल्ड वेमेन है बट ये बहुत अपसेट फेस से दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट। यस, जैसे एक इंसान ओवर थिंक करके या फिर कुछ चीज़ों का सोच रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि उसकी जो सोच रहा है वो हो नहीं सकता या ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, उस चीज़ को लेकर कुछ अपसेट दिख रही है एनर्जी। बट ये महसूस करते हैं कि इनको अपने माइंड को बनाना चाहिए, ठीक है, और देन चीज़ें कुछ आपके और इनके बीच में स्टार्ट हो सकती हैं। 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज़ नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 27 या 29 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। बट ये कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, उसी के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं। बट यू बोथ आर अलाइंड विद ईच अदर। यस, चाहे आपको चीज़ें कुछ दिख रही हैं या नहीं दिख रही, बट अलाइनमेंट हो रही है यहाँ पे आप दोनों की ही। सो नाउ देखूँगी मैं टैरो से। 3 कार्ड आपकी साइड से होंगे और 3 कार्ड आपके पर्सन की साइड से, बट एक एक बॉटम ऑफ डेक होगा, ठीक है। देखते हैं आप कैसा महसूस करते हो, अपने क्रश को लेकर आपके फीलिंग्स क्या हैं। आई नीड 3 कार्ड्स, मैं ये नहीं लूँगी गाइस। लेट्स सी वीवर्स अपने क्रश के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली वो जो कार्ड गिरे थे वही आ गए हैं गाइस। इट मीन्स कि इसमें कोई ना कोई मैसेज है। नंबर 8 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर आपके क्रश का। वन मोर कार्ड। वीवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं अपने क्रश के लिए, वीवर्स की फीलिंग्स अपने क्रश को लेकर क्या हैं। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। आप डेफिनेटली इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गाइस। यू गाइस फील कि आपको कहीं ना कहीं इस इंसान से एक सेल्फलेस अटैचमेंट है, एक सेल्फलेस लव है, जिसमें आप लोग इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो एंड ऑल्सो आप इस पर्सन को अपना लव देना भी चाहते हो। यस, बिकॉज यू गाइस फील कि आपकी इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट महसूस हो रही है आप लोगों को। आपकी जो क्रश है ना, इनके साथ आपको एक बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट फील होती है एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इन लोगों को लेकर, अपने क्रश को लेकर। आपको बहुत अट्रैक्शन है और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अट्रैक्ट कर भी रहे हैं और एक पैशन है आपके अंदर, मुझे दिख रहा है इस इंसान को अपना लव देने का। बिकॉज यू गाइज रियली वांट शो योर लव टू दिस क्रश। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड वी हैव इट्स जस्टिस। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप जो हो ना, आप लोग अपने क्रश के साथ कुछ बैलेंस बनाना चाह रहे हो एंड फॉर सम ऑफ यू विद द जस्टिस एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस पर्सन के साथ जो है ना अपने क्रश को लेकर आप एक बैलेंस बनाना चाह रहे हो एंड कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट्स वाई यहाँ पे अलाइनमेंट की एनर्जी है, एक अलाइनमेंट की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि इस पर्सन के साथ आपकी एक अलाइनमेंट है, तो इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट बाय द वे। और वैसे भी आपका यहाँ पे एक कर्मा की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का कर्मा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है और मिले भी आप कर्मा की वजह से ही हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। लाइक फॉर सम ऑफ यू एंड योर क्रश, आप दोनों एक दूसरे के DM एंड DF हो, तो आप मिले हो अपने क्रश के साथ, उसके पीछे आपकी डेस्टिनी ने मिलवाया आप लोगों को एक दूसरे से। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों का अपने क्रश के साथ आगे लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम सफ़र है। अब ये किसका है आपको आइडिया होगा कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा आपको पता चल जाएगा। बट विद द 9 ऑफ वैंड्स आप ऐसा लगता है जैसे कोशिश आपको फील होता है, आपको कोशिश करनी चाहिए। शायद आप में से कुछ लोगों ने कोशिश की भी है बट स्टिल अभी भी आप गिव अप नहीं करना चाह रहे। आपकी अंदर एनर्जी दिख रही है कि बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में अपने आप को ही प्रोटेक्ट करके अपने क्रश के साथ भी एक बहुत ही प्रोटेक्शन वाला जो है वो कनेक्शन बिल्डअप करें। यस, बिकॉज आपको फील होता है कि अगर आप लाइक कोशिश करोगे ना तो कुछ ना कुछ आपके बीच में चीज़ें बन जाएंगी, या फिर आपको अपना जो एफर्ट होगी ना उसका आपको फल मिल जाएगा। आपका इस चीज़ पे बिलीव हो सकता है। यस, बट फॉर सम ऑफ यू आपको ये फील होता है कि अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आपके क्रश की साइड से भी आपको कोई ना कोई कोशिश दिखनी चाहिए। अगर आप इनिशिएट ले रहे हो, किसी तरह की कोई स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपकी क्रश आप भी स्ट्रगल करेंगे, वो भी इनिशिएट लेंगे। दोनों तरफ से जो है वो चीज़ें एक गिव एंड टेक की होंगी। या फिर एक इंसान कोशिश कर रहा है, दूसरा रेसिप्रोकेट करेगा, तो फिर आपके बीच में ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो फेयरली चीज़ें हो पाएंगी। यस, ये एनर्जी है। बट आप
जो आप लोग जो हो ना, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बीच में कोई चीज़ स्ट्रगल वाली आ रही है, यहाँ पर किस तरह से कुछ चीज़ें चैलेंजिंग आ रही हैं, तो आपको फील होता है कि आप उसको लव के साथ, केयर के साथ, बहुत जेंटल एनर्जी के साथ जो है वो ओवरकम कर सकते हो। तो आप इस टाइम इस पोजीशन में दिख रहे हो बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, और एक नई बिगिनिंग करने के लिए और एक नया रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन दिख रही है इस पर्सन की तरफ भी, और एक पैशन एनर्जी भी दिख रही है। येस, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक डिज़ायर है, एक पैशन है, एक डिज़ायर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है अपने क्रश के साथ जो है वो बैलेंस बनाने की, अपने क्रश के साथ जो है वो किसी तरह से किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की, बिकॉज आप बैलेंस करना चाहते हो विद जस्टिस। एंड कुछ लोग डेफिनेटली उनसे आपको फील होता है आपके क्रश के साथ आपकी शादी तभी पॉसिबल हो सकती है अगर आप खुद इनिशिएट लोगे या फिर खुद अपनी तरफ से कोई ना कोई कोशिश करोगे, बिकॉज आपका एक कनेक्शन जो है वो हीलिंग आपको फील होता है। आपको फील होता है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई हीलिंग कनेक्शन है और ये आपको सुकून दे सकते हैं, बट आपको अपनी तरफ से पहले इनिशिएट कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, एंड देन ये अपनी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करेंगे तो शादी तक बात पहुंचेगी, या फिर एक लाइफ टाइम का आपका एक सफ़र बनेगा। आप ये फील करते हो बिकॉज आपकी एनर्जी है फाइट करने वाली, एज अ फाइटर, बट वेरी लविंग वे में। बट जहाँ पे आपको फील होता है कि आपको हार्श होना पड़ेगा अपने क्रश के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, आप वहाँ पे हार्श होगे, बट जो चीज़ें आपको लगता है कि प्यार से हो सकती हैं, आप उसको प्यार से करने के लिए इस टाइम मुझे लग रहे हो कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर प्यार से करने की एक प्रैक्टिस करने की सिचुएशन में आप जाना चाह रहे हो। नंबर 819 इज़ इम्पॉर्टेंट। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है आपकी साइड से, ऑब्वियसली 111 बिगिनिंग का नंबर है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो 29, 21, 28 भी आपकी एज या डेट ऑफ बर्थ है। स्टार साइन यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, बट लियो एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब देख लेते हैं आपके क्रश जो हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। वीवर्स के क्रश के फीलिंग्स क्या हैं, वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। We have it's a sober, okay. It's by the way it's a extra card जो कि इस डेक से है। ये इंसान जो भी है ना आपके क्रश, ये फील करते हैं कि इनको चीज़ें बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ और बहुत मेचोरिटी के साथ करनी है। ये भी आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो ये कपल है। दे रियली वाना कम क्लोज टू यू, दे रियली वाना मेक अ रोमांटिक कनेक्शन विद यू, येस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आप वो एक प्योर सोल हो, तो अपने एक प्योर के साथ कनेक्ट होने के लिए, प्योर सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए इनको फील होता है इनको बहुत मेचोरिटी के साथ जो है ना वो डील करना है। तो ये बहुत मेचोरिटी के साथ आपके साथ जो है ना वो डील करना चाहते हैं, मेचोरिटी एंड प्योरिटी के साथ। वी हैव द मून, ओके, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, डेफिनेटली इनकी जो फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर रोमांटिक हैं, लविंग हैं। ये आप अपना इनका विद द मून एंड विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जी दिख रही है कि ये अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं आपके साथ अपने आप को इमोशनली अटैच करके, बट कुछ चीज़ों को लेकर मे बी ये भी कंफ्यूज हैं कि ये किस तरह से स्टार्ट करें, बिकॉज फॉर सम ऑफ योर क्रश या फॉर सम ऑफ देम या वी हैव इट्स 10 ऑफ कप्स एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ये आपके साथ एक बहुत ही इमोशनली जो है ना, इमोशनली फुलफिलमेंट के लिए कंप्लीशन करना चाह रहे हैं आपके क्रश, अपने आप को इमोशनली फुलफिल करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी साइड से वाटर साइन की, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नंबर 9, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 18 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर साइन एनर्जी इस पर्सन की साइड से। ऑलरेडी मैंने आपको फिश से बताया था इनका स्टार साइन पाइसिस है, बट वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यस। बट आपके कुछ ना कुछ मल्टीपल साइंस दिख रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, जो उनसे मुझे दिख रहे हैं। बट आपके ये जो भी क्रश है ना, इनकी विश है कि किसी तरह से आपके साथ इनकी कंप्लीशन हो जाए, इनकी आपके साथ यूनियन हो जाए, बिकॉज अपनी इमोशनली फुलफिलमेंट के लिए इनको फील होता है कि इनका आपके साथ अटैच होना, आपके साथ कंप्लीशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, या फिर इनको अपने आप को अटैच करने से आपके साथ एक लाइक इनसिक्योरिटी हो रही है, बट ये अपनी इस इनसिक्योरिटी को, इस कन्फ्यूजन को निकालना चाहते हैं ख़ुद से आपके साथ मेचोरिटी के साथ डील करके। बट इनको फील होता है कि ऑब्वियसली ये अगर कोशिश करेंगे तो आप भी तो मेचोरिटी अपनी शो करोगे,
बिकॉज़ दोनों की तरफ से आप भी चाहते हो कि दोनों की तरफ से जो है वो एफर्ट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी कहीं नहीं, तभी आपकी अलाइनमेंट यहाँ पे दिख रही है। एंड येस, इट्स अ स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी जो आपकी एक दूसरे के साथ है, और ये कनेक्शन स्पिरिचुअल सोलमेट का है। आप स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, अलाइनमेंट है, बट हाँ फिज़िकली इस वर्ल्ड में अभी आपकी एक कनेक्शन होना या फिर चीज़ें आपकी क्रिएट होना वो रह गया बाकी। बट ऐसे लग रहा है जैसे आप भी चाह रहे हो और ये भी चाह रहे हैं, बट दोनों को लगता है कि एक इंसान कोशिश करेगा तो सामने वाला भी बदले में कुछ ना कुछ कोशिश करेगा, तभी जाके आपके बीच में एक इमोशनल, एक रोमांटिक, एक लविंग जो है वो कनेक्शन बिल्डअप होगा, रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। बिकॉज ये तो चाह रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएं, एंड कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इसको इमोशनली बहुत कंफर्ट फील करवा भी सकते हो। यस, सो ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आपके साथ अटैच करना भी चाहते हैं और आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे एक इंसान को लगता है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो और उसमें यूनियन होनी चाहिए, तो यूनियन करना चाहते हैं। तो जिस चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं, ये उसको इनको लगता है कि उनको इस चीज़ों से, ओवर थिंकिंग से निकलना है और बस चीज़ों को क्रिएट करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट पुट करनी है। तो एफर्ट पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बीच में चीज़ें बन जाएंगी। यस, बट आप इस पर्सन के विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो, आपको ये बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली, रोमांटिकली कनेक्ट भी हैं, बट अब आपके सामने एक्सप्रेस करके होना चाहते हैं कनेक्ट, बिकॉज दे फील कि आप इनको इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली फुलफ़िल कर सकते हो, और आपके साथ ये अपने आप को इमोशनली जो है ना वो एक तो ओपन अप भी कर सकते हैं, एंड सेकंड बहुत ही इमोशनली अपने आप को ये कंफर्टेबली भी फील कर सकते हैं। दैट्स वाई आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, और यही चीज़ इनकी डिज़ायर है। बिकॉज ये एक प्योर सोल खुद भी हैं, और इनको लगता है कि इनको एक प्योर सोल की ही इस टाइम अपनी लाइफ में नीड है, जो इनके इमोशंस को समझ सके। यस, सो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।